मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलवंत साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह बयान है राधा मोहन अग्रवाल का। एक बार जरा आप भी सुनिए। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलवंत साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है। इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं। यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया कर्नाटक के हैं ये, मेरे पास कहां गई, प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटक के अंदर किन किन नेताओं ने वक्फ की कितनी कितनी संपत्तियों पर कब्जा कर डाला है। नाम पढ़ता हूं मैं, कमरुल इस्लाम फॉरेन मिनिस्टर, सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल्ला शरीफ वक्फ बोर्ड ऑफिशियल, एनए हैरिस एमएलए, एमए खालिद एक्स सीओ, मुमताज अहमद खान चेयरमैन, मोहम्मद सानुल्ला आईएएस, मिस्टर सिंधु गिरी फार्मर मिनिस्टर, एमएफ पासा आईपीएस, खनीज फातिमा एमएलए, सीके जाफर शरीफ फॉरेन मिनिस्टर। और एक नाम अध्यक्ष महोदय, प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज एक नाम अध्यक्ष महोदय, वी विल टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम की मर्यादा में। सर प्लीज कंक्लूड, अदरवाइज वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द पार्टी टाइम। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इस सदन की मर्यादा में मैं एक नाम लेने से इनकार करता हूं। वो इस समय सदन में है भी नहीं। नाम क्या है अच्छी तरह से जानते होंगे अध्यक्ष महोदय।
नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के साथ। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सीमा पर एक सैनिक मर रहा था। मरते हुए सैनिक से एक कवि ने पूछा, हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। मरते हुए सैनिक ने कहा, यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो हम नाम गिनाएं। हर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। देवता सदस्य दिखता है, पर कमरे में वह गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें आज मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश चुप रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। वह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चोरों के जो हीतु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देता है, या चाटुकार जन की सेवा लेता है, यह पाप उन्हीं का हमको सर मार प्लीज गया कंक्लूड है। सर। भारत अपने ही घर में हार गया है। I call upon the next speaker, Mohammed Nadimul Haque. Sir, please tell the rules, sir. Rule 238A। मैंने बहुत ही विनम्रता से इंतजार किया और सदन में जो एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है ये चले शांतिपूर्वक। इस पे मैं एक बात सिर्फ आपको 238A, कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ सदस्य के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा, जब तक कि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को इसकी पूर्व सूचना दी हो, ताकि मंत्री को दिए जाने के प्रयोजन के विषय की जांच कर सके। मानवर परंतु सभापति किसी समय सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा या आपकी राय में आए ऐसा आरोप राज्यसभा की गर्मी को घटाने हो वाला हो या आरोप को लगाने का कोई जनसिद्ध नहीं होता। आपसे फैसला नहीं चाहता हूं, मैं फैसला उनसे चाहता हूं। मानवर एक मंत्री का ये आचरण, मानवर जो इन्होंने आरोप लगाया है श्री नासिर हुसैन पे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 minute, सर प्लीज। माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे? टू द चेयर। My name is called. My name is taken, sir. Sir, my name is taken. Sir, I just given. Sir, that is what. Sir, Sir, when this incident happened. Sir, that is sir, what. Sir, when this incident happened, none of the people, those who are present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody Sir. else heard this. Then, Sir. even then, on air, I told my government. I requested my government that if somebody has done that, he has to be arrested and tried according to the law of the land. Sir, nothing will go on record. I'll call upon the next speaker, Mohammed Nadimul Haque, to speak in Urdu. Sir, you have 25 minutes. Sir, what is the rule you are quoting, sir? Rule 241. Kindly look at Rule 241. Personal explanation. A member has a right to give personal explanation when his name is mentioned or he has been named by some other member. Kindly go through the rules.
मैंने अभी बोलता एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंस कैसे करेगा? Sir, How do we expense that? It cannot Sir, be expensed. his speech will be reviewed, sir. No, personal explanation. If somebody says something against me, which is not correct, I have a right under Rule 41 for a personal explanation. 41. Sir, he has spoken with the permission of the chair. No. Sir, and we will review his I am speech. in the dark. Sir, we will review I his am in speech. the dark. I was not in the know. Sir, we will review I his was speech, not sir. in the know. We will review his speech. No, you cannot encroach upon the right of a member. Rule has given the authority. Sir, we will review No, his sir. speech, sir. No, sir. Sir, you can, My you can authority, take the my right assurances cannot from be the chair. We encroached will review upon. his speech. Sir, I call upon the next speaker, This is Mohammed not fair. Nadimul Haq. This is not fair. Sir, he will speak in Urdu. Sir, we will review his speech, sir. I've already said. Sir, next speaker, Mr. Mohammed Nadimul Haq. I'll go to the next speaker. Sir, Mr. Mohammed Nadimul Haq. Sir, I've already answered, sir. Sir, I've already answered. Sir, we will review his speech, sir. Sir. The next speaker, sir, I call upon the next speaker, sir. To the next speaker, Mr. Mohammed Nadimul Haq. Sir, what is the rule you are referring to, sir? Please tell the rule you are referring to. 41, I say. Yes. Already mentioned. Yes. He has got every right to Sir, give a personal explanation. Sir, that is what, when his sir. name has been taken. Sir, we have already You have said. to give him the floor. Sir, we give have him already the floor. No, we have already said that his speech will be reviewed. Sir, I call upon the next speaker, Mohammed Nadimul Haq. Sir, Mohammed Nadimul. Sir, Mr. Mohammed Nadimul, please go on. Sir, thank you very much for allowing me to speak on this bill. Sir, ये जबर भी देखा Sir, है 1 minute, तारीफ sir. की नजरों ने. Sir, 1 minute, sir. When personal allegations are made, you give a chance to clarify it. Just 10 seconds. I will do that, 10 sir. seconds. I will do that. I will do that. After the speaker completes, I'll just clarify, get a clarification. You now only 30 seconds. Sir, 1 minute, sir. After the Honorable Home Minister spoke and said Honorable Member could give an explanation, the chair gave him a chance, he spoke about it. I've heard it. Many of us heard it. Post which you have called Honorable Member Haq to speak. Then Sukendra Shekhar Roy, the member from TMC, Honorable Member, asked the same point. But after the Home Minister spoke, the chair has given him a permission. He stood and spoke. He even went to the extent, I'll recall what he said. I'll recall what he said. If he has not said it, let him correct me. He said, none of us were present in the house. There was one journalist. Action was. All this was said after the permission was given. How many times for one reference will he have to be given the chance to speak? He was given the chance. He spoke. We all heard it. Matter closed. Then you said, called up Sukendra Shekhar Roy. How many times, sir? Please, and if Sri Nadimul Haq doesn't want to speak, call the next person. He is not getting up. Let somebody else speak. You said, oh yes, he didn't get up. 3 times the chair called. Speak. Let him speak. Let him speak. The chair called, he didn't get up. The chair called, he didn't get up. When the chair called, he didn't get up. Stop banging the chair. Stop banging
banging the table. Stop banging the table, Derek. Stop banging the table. So the chair called and then the honorable member 3 times. The chair, please check the record. Please check the record. Please check the record. Please check the record. I want to say it. Please check the record. The chair called him 3 times. The chair called him 3 times. He didn't even get up. Chair called him 3 times. He didn't even get up. Then move to the next speaker, yeah. What is this? He wants to speak 3 times. You want to be called 3 times. Is there some order? Chair, please. If Honorable Member Haq wants to speak, since he was called, because the chair gave him the permission, let him speak. कृपया आप सब लोग बैठ जाए, कृपया बैठ जाए. And if he doesn't speak, how many times will he have to go back to that person? Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please. देवगौड़ा जी खड़े हैं. मैं एक सूचना के साथ आपको निवेदन कर रहा हूं. Honorable Chairman, yes, to speak on this bill. I am only waiting when the chairman comes because he has made an announcement yesterday for the former Prime Minister. 10 minutes we have allotted. There should not be any disturbance. For the first time after 17 years, I don't want to quote what has happened in the other house. It is not proper to mention anything what has happened in the other house. I know something, I don't want to speak. For 17 years, only 1 minute or 2 minutes, because I was only one member. I suffered, I was humiliated. Now, yesterday, the chairman has given at least 10 minutes to speak. I am waiting when the chairman comes. I will speak on this bill. There is no need of any hesitation. I am going to stand by what the Parliamentary Affairs Minister yesterday spoke. Up to 1 o'clock, I heard your speech. Up to 1 o'clock, I heard your speech. I know what has happened. I am going to speak. There is nothing to fear. I am the person who fought for the cause of the Muslims. India was there. But today, my stand, what is my stand? I am going to make it clear to the country. There is no hesitation. I'll speak. Wait, madam, please. There is no question. I am waiting for the chairman to come. That's all. I am going to speak. धन्यवाद. आप बैठे मानिए, सुनिए. Please.